हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की डीएचएस की प्रिपरेशन के बाद अब अगले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी बच्चे पूछ रहे हैं मैम डीवी कब होगा या फिर कब उसके लिए बुलाएंगे, सो एक दो दिन वेट कर लो, आ जाएगी। ठीक है ना, अभी थोड़े दिन में आ जाएगी, वेट कर लो। आपको बता दिया गया है कि कितनी कट ऑफ में हो, अगर आप सेफ हो, और कितनी में नहीं हो तो आप नहीं सेफ हो, प्लीज आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, सो चलो 12 क्वेश्चन हमने करना है। 11 क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था विच नर्सिंग डायग्नोज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट विद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए कौन सा नर्सिंग डायग्नोज अप्रोप्रिएट था? तो ऑब्वियसली डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ही यहाँ पे आएगा, बिकॉज जब हार्ट फेलियर होता है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द नॉर्मल अपगार स्कोर एट 1 मिनट फॉर हेल्दी न्यूबॉर्न। तो अपगार स्कोर आप करते हो, ठीक है, जिसमें आप अपीयरेंस, पल्सेशन, ग्राइमेस, ठीक है, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन को चेक करते हो। तो 1 मिनट पे एक हेल्दी बॉर्न का नॉर्मल अपगार स्कोर कितना आना चाहिए? 5, 7 से 10, 3 to 6, 10 to 12। सो इट्स ऑब्वियसली 7 से 10, क्योंकि अपगार स्कोर का नंबर ही कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अगर उसमें 7 से 10 आ रहा है, सो इट इज अ 7-10, बिकॉज 7 to 10, बिकॉज 10 तो उसका नॉर्मल नंबर ही होता है। और इसमें कहा जाता है कि अगर 7 और 10 के बीच में उसका मार्क्स आ रहे हैं, आपने सब चेक किया, तो बच्चा जो है बिल्कुल हेल्दी है और नॉर्मल है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ पेशेंट विद द ट्यूबरक्लोसिस द नर्स शुड एम्फेसाइज विच इंस्ट्रक्शंस। तो ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट के लिए नर्स कौन सी इंस्ट्रक्शंस एम्फेसाइज करेगी? स्टॉप द ड्रग आफ्टर सिम्टम सबसाइड, कवर माउथ वाइल कफिंग, अवॉइड मिल्क एंड डायरी, टेक द मेडिकेशन ओनली इन द इवनिंग। सो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है, बिकॉज इट इज एन एयरबॉर्न डिसीज। ठीक है ना, ये एयरबॉर्न डिसीज है। काफी लोग इसे ड्रॉपलेट बोलते हैं, बट नो, इट इज अ एयरबॉर्न डिसीज, क्योंकि जिस कमरे में पेशेंट है उस कमरे की एयर में भी बैक्टीरिया घूम रहा होता है। ठीक है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि जब भी कफिंग करो तो माउथ को हमेशा कवर करके ही करना है, कभी भी ड्रग्स को स्टॉप नहीं करना अब्रप्टली। ठीक है, अवॉइड नहीं करना, मिल्क एंड इवनिंग के टाइम भी नहीं लेनी होती मेडिसिन। ठीक है, सो कवर करना है वाइल कफिंग माउथ को। नेक्स्ट है, which is the first line drug used for the management of status epilepticus। तो ऐसे ही आपको हेलोपेरिडोल वाला क्वेश्चन में जो आप कंफ्यूज हुए हो ना, एक्यूट मेनिया और जो आपका एक और होता है हाइपोमेनिया, ठीक है ना, तो उसमें जो आप कंफ्यूज हुए हो ना इस बार एग्जाम में, वैसे नहीं होना, आप अपनी ड्रग्स को प्रॉपरली करके जाओ। ठीक है, सो स्टेटस एपिलेक्टस में कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग है यूज करते हैं? फिनोटेन, डायजेपाम, फिनोबार्बिट्रॉल, वेल्पोरेट। सो इट इज अ डायजेपाम्स, ठीक है, बेंजोडायजेपाइंस जिसको आप बोलते हो। सो दीज आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो कि स्टेटस एपिलेक्टस के लिए यूज होती है फॉर द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, विच नर्सिंग प्रिंसिपल एंश्योर्स द पेशेंट राइट्स टू इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। सो कौन सा नर्सिंग प्रिंसिपल यहाँ पे पेशेंट के राइट्स को और इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग को इंश्योर कराना है नर्स को, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है। तो कौन सा है? ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, फिडेलिटी या फिर जस्टिस। तो इट्स अ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज अ कि यू आर रिस्पॉन्सिबल और यू हैव द पूरी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो, राइट इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग है, पेशेंट के राइट के हिसाब से होना चाहिए। जो बेनिफिसेंस होता है कि आप जो भी करोगे वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए करोगे। ठीक है, फिडेलिटी, फेथफुल होने चाहिए आप पेशेंट, एफ से फिडेलिटी, एफ से फेथफुल। जस्टिस, जो भी आप कर रहे हो इट शुड बी जस्ट, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है, इट शुड बी राइट। नेक्स्ट है द बेस्ट पोजीशन फॉर द पेशेंट इन शॉक। शॉक वाले पेशेंट के लिए बेस्ट पोजीशन क्या रहेगी? हाई फाउलर्स पोजीशन, सुपाइन विद लेग एलिवेटेड, प्रॉन पोजीशन, या फिर सेमी फाउलर्स पोजीशन। सो ऑब्वियसली सुपाइन पोजीशन पे लेटा के पेशेंट को हम लेग एलिवेटेड करते हैं, अगर ये ना हो तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले दिवाली ऑफर्स, जो बच्चों को था कि मैम दिवाली ऑफर्स लगा दो प्लीज, हम वेट कर रहे हैं, बेटा लग चुके हैं दिवाली ऑफर्स। ठीक है, जो कि आप BF UHS CHO DRME DHS की आने वाली वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। पंजाब का ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट बनाया है आपने नर्सिंग एग्जाम कंटेंट को। 3 मंथ्स का बैच है 1799 का, एंड 2899 का बैच रहेगा आपका 6 मंथ्स का। सो दीज आर द ऑफर्स। जो 2000 का बैच था ओनली आपको 1799 में,
और जो 3300 का बैच था 2899 में, आप 6 मंथ कंप्लीट मेरे साथ पढ़ने वाले हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज मिलेगा। क्या क्या? लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, साथ में डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड पंजाबी क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही में अगर आप पीजीआई संगरूर की प्रेपरेशन कर रहे हो तो पीजीआई का संगरूर का कंप्लीट बैच ओनली इन 999 टिल योर एग्जाम आप बाय कर सकते हो। 999 में नंबर आप लोगों के पास है। बाकी आप सिलेक्शंस तो आप देख ही रहे हो, है ना, कि बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, बच्चे कितना अच्छा अच्छा रैंक ले रहे हैं। सो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे पास और ये ऑफर्स को ज़रूर बाय करना, बिकॉज इतने अफोर्डेबल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। साथ ही में आपको हर एक चीज़ का एक प्रॉपर टाइम फ्रेम भी मिलने वाला है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट पे। The nurse is caring for a patient receiving blood transfusion. The first sign of transfusion reaction is usually, तो अगर एक पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है तो पहला साइन कौन सा रहता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का? यूजली फीवर्स एंड चिल्स, हाइपोटेंशन, डिसिप्निया, जॉन्डिस। तो इट्स अ फीवर एंड चिल्स, मोस्टली फीवर एंड चिल्स आर द फर्स्ट साइन। पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होना और उसे ठंड लगना, दीज आर द फर्स्ट साइन, जो कि अर्ली साइन भी बोल सकते हैं हम, हीमोलिटिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यूबॉर्न डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सून आफ्टर बर्थ विद फ्रोदी स्लाइवा एंड चॉकिंग ड्यूरिंग फीडिंग। तो न्यूबॉर्न है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है उसे, सून आफ्टर बर्थ उसका स्लाइवा में से फ्रॉथ आ रहा है और फीडिंग के टाइम वो चॉक कर रहा है। द नर्स सस्पेक्ट, नर्स को क्या लगेगा? डायफ्राग्मेटिक हर्निया, ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला, हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज, क्लेफ्ट पैलेट। सो इट्स अ टीईएफ, जिसको आप ट्रेक्यो ईसोफेजियल फिस्टुला बोलते हो। ट्रेकिया और ईसोफेगस में एक नॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से जो भी बच्चा खाएगा ऑब्वियसली चॉकिंग होगी, और जो भी वो खा रहा है वो ट्रेकिया में जा रहा है, इसीलिए उसकी स्लाइवा में भी क्या आ रहा है? फ्रॉथ आ रही है। ठीक है, एयर आ रही है। नेक्स्ट है द पेशेंट विद द हाइपोथायरॉयडिज्म इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विद। तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट मतलब T3 एंड T4 कम है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल जीरो है ही नहीं, पेशेंट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो नहीं रहा, डाइजेशन नहीं है। कैसा होगा पेशेंट? वेट लॉस एंड एंग्जाइटी, हीट टॉलरेंस एंड टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड डाइस्किन, डायरिया एंड रेस्टलेसनेस। तो जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं है तो हीट कहाँ से प्रोड्यूस होगी? तो पेशेंट को तो यहाँ पे ड्राई होना चाहिए ना, ब्रेडिकार्डिया होना चाहिए। जब सर्कुलेशन ही नहीं होगी, जब देखो मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, ठीक है ना, तो ड्राई स्किन रहेगी। क्यों? मेटाबॉलिज्म की वजह से कोई भी हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा। वाटर अच्छे से नहीं बनेगा अंदर, वाटर अच्छे से रिटेंशन नहीं होगा, ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सो ब्रेडिकार्डिया एंड ड्राई स्किन। नेक्स्ट है व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ईयर ड्रॉप्स टू एन अडल्ट। एडल्ट को ईयर्स ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेट करते हुए द नर्स शुड, नर्स को क्या करना चाहिए? पुल द पिन्ना डाउन एंड बैक, पुल द पिन्ना अप एंड बैक, कीप द हेड टिल्ट फॉरवर्ड, इंसर्ट कॉटन इमीडिएटली। सो पुल करना है पिन्ना को अप एंड बैक। ये याद कैसे रखना है? चाइल्ड छोटा होता है तो डाउन एंड बैक, ठीक है, एडल्ट बड़ा होता है तो अप एंड बैक। ठीक है, ये एक आप इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, ये पेपर में आता है आपके। नेक्स्ट है द ऑक्सीटोसिन इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर के टाइम पे ऑक्सीटोसिन क्यों एडमिनिस्टर करते हैं? इंड्यूस और ऑगमेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिड्यूस पोस्टपार्टम पेन या फिर रिलीव एंग्जाइटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। हाँ, सो आई थिंक आज के सारे क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड टिल देन यू कैन ज्वाइन माई बैचेस, जिसमें आपको SEC सिलेक्शंस देखने को मिलेंगी विद रैंक्स। ऐसे नहीं है सिर्फ सिलेक्शन है, बहुत अच्छे रैंक्स भी हैं बच्चों के। सो जुड़ सकते हो पीजीआई संगरूर का बैच ओनली 999 में। ठीक है, नंबर आप लोगों के पास है। आने वाली दिसंबर जनवरी में आपकी BFUHS की वैकेंसी मिल जाएगी, वही उसका एग्जाम फरवरी मार्च तक होगा। कंप्लीट कोर्स 6 मंथ्स का ओनली इन 2899 विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, और 3 मंथ्स का 1799। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो लगता है कि अगर आप क्विकली कर सकते हो देन 3 मंथ्स, देन 6 मंथ्स, नंबर आप लोगों के पास है, जुड़ सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद गुड क्वेश्चंस। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।